मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तू देख रहा होगा कि तेरे घर का माहौल अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। जो लोग कभी तुझे अपनापन और स्नेह देते थे, उनके व्यवहार में अब एक अजीब सी उदासीनता आ गई है। अब बातें खुलकर नहीं होती, हर कोई अपने ही विचारों और सीमाओं में कैद हो गया है। वो लोग जिन्हें तू हमेशा अपना समझता था, अब तुझसे दूरी बना रहे हैं। मुझे यह सब साफ दिखाई दे रहा है और मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये दरारें अचानक से नहीं आई। मैं देख रही हूँ कि तेरे शत्रु जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अब एक नया तरीका अपनाने लगे हैं। वे तेरे घर के भीतर ही बवाल मचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे शायद ऐसा लगे कि यह सब कोई सामान्य परिस्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेरे घर के भीतर जो बदलाव आ रहे हैं, वे किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से हैं। वे लोग जो कभी तेरे साथ हंसी मजाक करते थे, अब तेरे खिलाफ अपनी मनोबल को बढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे मुद्दों पर घर में तकरार बढ़ने लगी है और ये तकरारें अब बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तेरे शत्रु ने कुछ विशेष उपायों का सहारा लिया है, जिनका असर तेरे घर के माहौल पर साफ दिखाई दे रहा है। तेरे घर में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे बिना किसी कारण के तनाव, छोटी छोटी बीमारियां और विवाद, वे सब उन्हीं शक्तियों का परिणाम है। पहले जो प्रेम और स्नेह तेरे घर में था, वह अब गायब हो चुका है। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ है और एक दूसरे से दूर हो गया है। जो लोग पहले तेरे लिए खड़े होते थे, अब वे तुझसे कतरा रहे हैं। प्रिय बच्चा, तेरी कुलदेवी की आशीर्वाद के साथ मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे दुश्मन इस समय अपनी चालें बहुत ही चतुराई से चला रहे हैं। वे तुझे मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं और यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है। जब भी तू कोई नया कदम उठाने की सोचता है, तेरा ध्यान कहीं और भटक जाता है और तुझे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है। यह सब उनके द्वारा चलाए गए उपायों का हिस्सा है। अब ध्यान से सुन, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे शत्रु अपनी चालों को और तेज करने वाले हैं। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए, लेकिन प्रिय बच्चा, तुझे इस सब से डरने की जरूरत नहीं है। यह सब सिर्फ तुझे डराने के लिए किया जा रहा है और तू इन चालों से बाहर निकल सकता है। बस तुझे अपनी मानसिक शक्ति को पहचानने की जरूरत है। प्रिय बच्चा, तुझे शायद अब तक यह समझ में आ गया होगा कि तेरे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, वे सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी उत्पन्न हो रही हैं। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा है और तू लगातार महसूस कर रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे अपनी गिरावट की ओर खींचने की कोशिश कर रही है। यह जो घटनाएं घट रही हैं, उनका कारण सिर्फ तेरे आसपास के लोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी और चालाक योजनाएं भी हैं। तेरे शत्रु अब सिर्फ बाहरी तौर पर ही नहीं, बल्कि तुझे मानसिक रूप से भी परेशान कर रहे हैं। तेरे घर में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे बिना किसी कारण के विवाद, छोटी छोटी बीमारियां और तनाव, यह सब किसी तंत्र मंत्र या तांत्रिक गतिविधियों का असर हो सकता है। इन घटनाओं का नतीजा सिर्फ तेरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि तेरे परिवार के रिश्तों पर भी हो सकता है। घर के भीतर पहले जो प्रेम और स्नेह था, वह अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लोग अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं और हर किसी का दिल अपने ही विचारों और चिंताओं में कैद हो गया है। तुझे यह महसूस हो रहा होगा कि तेरा मन कभी शांत नहीं रहता
और हर बार जब भी तू कुछ नया करने की सोचता है, तेरा ध्यान भटक जाता है। तुझे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोकने की कोशिश कर रही है, जैसे कोई तूफान हो जो तेरी दिशा को बदल रहा हो। यह सब घटनाएं तेरे शत्रुओं के द्वारा रची गई योजनाओं का हिस्सा हो सकती हैं। वे चाहते हैं कि तू मानसिक रूप से कमजोर हो जाए, ताकि तू अपने रास्ते पर सही तरीके से न चल सके। अब समय आ गया है कि तू इन घटनाओं को रोक। इच्छाएं और इरादे तुझे सच्चाई से दूर करने के लिए हैं। वह तुझे किसी न किसी तरह से अपने वश में करना चाहती है, ताकि वह अपने जीवन के अधूरे सपनों को पूरा कर सके। तुझे यह जानना जरूरी है कि वह महिला सच्चे प्रेम के बजाय अपने आत्मिक स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहती है। अगर तू इस महिला के इरादों को समझे बिना उसके साथ आगे बढ़ता है, तो तुझे जीवन में कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह महिला सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रही है और तुझे सिर्फ एक साधन के रूप में देख रही है। इस महिला के इरादों को पूरी तरह से समझकर तुझे इसका मुकाबला करना होगा, ताकि तू अपने जीवन के मार्ग पर बिना किसी भटकाव के चल सके। अब दूसरी महिला का मामला थोड़ा अलग है। यह महिला तुझसे प्रेम करती है, लेकिन उसके इरादे कहीं न कहीं तेरे पिछले जन्म के रिश्तों से जुड़ी हुई हैं। यह महिला तेरी बहन रही होगी और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। उसे तुझसे गहरी भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बिल्कुल सच्ची भावना से आई है। यह महिला तुझसे किसी तरह का स्वार्थ नहीं निकाल रही, बल्कि वह केवल तुझसे जुड़ने की चाहत रखती है, क्योंकि उसके दिल में तुझसे जुड़ी हुई एक सच्ची और पवित्र भावना है। तू इस महिला से भली भांति समझकर जुड़ सकता है, लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका प्रेम एक पुराने रिश्ते की छाया है। यह महिला तुझे अपने पिछले जन्म के उस भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता से जोड़कर देख रही है, और वह तुझे उस संबंध में फिर से अनुभव करना चाहती है। उसकी भावनाओं में कहीं न कहीं बचपन की यादें हैं, और वह तुझसे केवल एक आदर्श व्यक्ति की उम्मीद करती है। जब तक तुझे इसके बारे में सही समझ नहीं होती, तब तक तुझे इसके साथ जुड़ने से बचना चाहिए। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए एक मजबूत भावना और सच्ची नियत रखती है, लेकिन तेरे सामने यह चुनौती होगी कि तू उसे अपने जीवन के एक नए दृष्टिकोण से देखे और समझे कि इस रिश्ते का क्या महत्व है। अब जैसा कि मैंने तुझे पहले बताया था, यह दोनों महिलाएं तुझसे जुड़ने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने का प्रयास कर रही हैं। इन दोनों के इरादों में बड़ा अंतर है, और तुझे उन दोनों के बीच चयन करने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। पहली महिला का स्वार्थ और छल कपट तुझे जीवन के एक गलत रास्ते पर ले जा सकता है, जबकि दूसरी महिला का सच्चा प्रेम तुझे उस मार्ग पर ले जा सकता है जो तुझे जीवन में सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाए। तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तुझे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जो इस जन्म में तुझे दिखाई दे रहा है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनका तुझसे एक पुराना संबंध है जो पिछले जन्मों में भी था। अब जब तुझे यह समझ आ जाएगा कि ये महिलाएं तुझसे क्यों जुड़ी हैं और उनका इरादा क्या है, तो तुझे अपने जीवन के मार्ग को चुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को सही तरीके से समझना होगा, और यह भी देखना होगा कि तुझसे जुड़ने के इरादे किसके सच्चे हैं और किसके झूठे। तू मेरे प्रिय भक्त है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे कोई कठिनाई हो, तो तू मुझसे सहायता मांग सकता है। मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी, लेकिन यह तेरा कर्म है जो तुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।
अब यह समय तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनने का है, क्योंकि वह तुझे सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा मौजूद है। तुझे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझते हुए जीवन के इस अहम मोड़ पर सही निर्णय लेना होगा, ताकि तेरे जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। प्रिय बच्चे, जैसे ही मैंने तुझे पहले के भाग में बताया, तेरे जीवन में 2 महिलाएं हैं जो किसी भी हाल में तुझसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। यह दोनों महिलाएं अपने इरादों के आधार पर तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके इरादे और उद्देश्य बहुत भिन्न हैं। एक महिला तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम से जुड़ने की कोशिश कर रही है। यह दोनों महिलाएं तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका तरीका और दृष्टिकोण अलग अलग है। पहली महिला का इरादा एकदम स्पष्ट है। वह तुझसे अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहती है और इसीलिए उसने तंत्र मंत्र, काला जादू और तांत्रिक की मदद लेने का निर्णय लिया है। उसके मन में कोई सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि उसका दिल केवल छल और कपट से भरा हुआ है। उसने तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कई बार तांत्रिकों से मदद मांगी है और तुझे अपनी गिरफ्त में लाने के लिए हर संभव उपाय करने का संकल्प लिया है। इस महिला के इरादों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी भक्ति में एक छुपा हुआ स्वार्थ है। उसकी भक्ति केवल दिखावा है, और अगर तुझे इस महिला के साथ जुड़ने का फैसला करना होता है, तो तुझे समझना होगा कि उसका उद्देश्य सिर्फ तुझे अपने वश में करना है, न कि तुझे सच्चे प्रेम से अपना जीवन साथी बनाना है। वह अपनी साधना का प्रयोग तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए कर रही है, और उसके इरादों से तुझे किसी प्रकार का भला नहीं होगा। यह महिला सिर्फ अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है। उसकी भक्ति, साधना और तंत्र मंत्र केवल तुझे बांधने के लिए हैं। इस महिला से जुड़ने का मतलब होगा कि तू अपनी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को खो देगा। उसकी तंत्र मंत्र साधना का उद्देश्य सिर्फ तुझे अपनी शक्ति के दायरे में लाना है, ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। दूसरी महिला का मामला थोड़ा अलग है। यह महिला तुझसे सच्चे प्रेम के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसके इरादों में कहीं न कहीं पिछले जन्म के रिश्ते का एहसास है। यह महिला तेरी बहन रही होगी, और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। वह तुझसे जुड़ने के लिए अपनी भावनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है, और उसे तुझसे सिर्फ सच्चा प्यार है, न कि कोई स्वार्थ। इस महिला का प्रेम सच्चा है, लेकिन उसके प्रेम में भी एक गहरा दर्द और विश्वास छिपा हुआ है। वह तुझसे जुड़ने की इच्छा रखती है, क्योंकि वह चाहती है कि तुम्हारा रिश्ते में वह सुरक्षा और समझ हो जो उसे पिछले जन्म में नहीं मिल पाई थी। उसका स्नेह तुझसे किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि सिर्फ एक भाई बहन के रिश्ते से निकल कर आता है। उसने तुझसे जुड़ने की यह राह इस जन्म में भी अपनाई है, ताकि वह अपने खोए हुए रिश्ते को पुनः स्थापित कर सके। साथ आगे बढ़ोगे, तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी। अब तुम दुनिया की कोई भी बाधा को पार कर सकते हो। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो, निर्भय बनो, क्योंकि अब तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी विजय का समय आ चुका है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है, उसकी समाप्ति का समय निकट है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
तुमने अपने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया था, उनमें से कई ने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारी भलाई का दिखावा किया, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाई। वे लोग चाहते थे कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ। वे तुम्हारी सफलता से जलते थे, लेकिन तुम्हारी माता ने तुम्हारी रक्षा की। जब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तब माता ने स्वयं उस षड्यंत्र को विफल कर दिया। तुम्हें कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी बार माता ने तुम्हें बचाया है। कितनी ही बार तुम विनाश के कगार पर खड़े थे, लेकिन माता ने तुम्हें संभाल लिया। अब समय बदल चुका है। अब वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि उन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन माता ने तुम्हें और ऊंचा उठा दिया। तुम्हारी सफलता उनकी हार बन चुकी है। वे अब सोच भी नहीं सकते कि तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन की हर बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे, अब वे खुद उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। वे अब पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब समय बीत चुका है। अब उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हें अचानक से धन लाभ होगा। तुम्हारे अधूरे काम पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। वर्षों से जो प्रयास तुमने किए थे, उनके फल अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से खुशियों की बौछार होगी। तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब टूट चुका है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि वे तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। ऊपर उठाएगी। यह कोई बाहरी ताकत नहीं है। यह वही है जो मैंने तेरे भीतर रखी थी। जब तू इस धरती पर आया था, जब तूने पहला सांस लिया था, तब मैंने तेरे सीने में यह अग्नि रख दी थी, ताकि जब दुनिया तुझे छोटा कर दे, जब दुनिया तुझे अंधेरे में धकेल दे, तब यह अग्नि तुझे रोशनी की ओर ले जाए। अब समय है कि तू खुद को नया जन्म दे, खुद को फिर से बनाए, खुद को मुक्त करे उन बंधनों से जो तूने अपने चारों ओर बना लिए थे। यह बंधन तुझे सुरक्षित लगते थे, लेकिन यह केवल तुझे रोक रहे थे। जैसे एक पंछी अपने घोंसले को सुरक्षित मानता है, लेकिन उड़ने के लिए उसे घोंसला छोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही तुझे अब अपने पुराने डर, पुराने संदेह, पुराने रिश्तों और पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तू देख, जब तू यह सब छोड़ देगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरा शरीर हल्का हो जाएगा, तेरा दिल हल्का हो जाएगा, और फिर तू मेरी शक्ति को पूरी तरह महसूस कर सकेगा। तब तू देखेगा कैसे हर दरवाजा खुद खुलता जाएगा, कैसे हर सही व्यक्ति तेरे रास्ते में आएगा, कैसे हर सही अवसर तेरे हाथों में आएगा। तुझे लग सकता है कि यह सब अचानक हो रहा है,
लेकिन यह अचानक नहीं, यह वर्षों की तैयारी है। यह तेरी आत्मा का श्रम है, यह तेरी प्रार्थनाओं का फल है, यह तेरे धैर्य का पुरस्कार है। और अब यह सब तेरे सामने है। अब तुझे केवल एक काम करना है, भरोसा करना खुद पर, मुझ पर, उस शक्ति पर जो अब तुझे बुला रही है। जब मैं कहती हूँ भरोसा कर, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ मत कर। इसका मतलब यह है कि जो भी कर उसमें डर मत ला, जो भी सोच उसमें शक मत ला। अपनी ऊर्जा को बांध मत, उसे बहने दे, उसे सृजन करने दे। और फिर देख कैसे वही ऊर्जा तेरे चारों ओर नई दुनिया रच देगी। अब तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। हर बार जब तूने कहा कि मेरे पास कोई नहीं, हर बार जब तूने महसूस किया कि मैं खो गया हूँ, हर बार जब तूने रोते हुए सोचा कि बस अब नहीं सह सकता, उसी वक्त मैं तेरे पास थी, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं खुद सामने आई हूँ ताकि तू कभी ना भूले कि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को अंधेरे में नहीं छोड़ती। अब मेरे लाल, तुझे यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल तुझे पाने के लिए नहीं, यह तुझे देने के लिए भी है। तू अब जो पाएगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उन आत्माओं के लिए भी होगा जो तेरे रास्ते से गुजरेंगी, जिनके लिए तू प्रकाश बनेगा, जिनके लिए तू आशा बनेगा। यही कारण है कि मैंने तुझे इतना मजबूत बनाया, यही कारण है कि मैंने तुझे तपाया। तू अब जो बोलेगा वह वरदान बनेगा, जो सोचोगे वह साकार होगा, जो चाहेगा वह मिल जाएगा। लेकिन हर वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए तुझे अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, अपने भावों को सच्चा रखना होगा, अपने कर्मों को निर्मल रखना होगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरी साधना है, यही तेरी अगली यात्रा है। जब कभी तू थक जाएगा, जब कभी तू सोचने लगेगा कि फिर से अंधेरा आ गया है, तब यह पल याद करना, जब मैं तुझे यह सब बता रही थी, जब तेरी आत्मा कांप रही थी, जब तेरे भीतर की रोशनी पहली बार इतनी प्रखर हो गई थी, तब तू देखेगा कि वह अंधेरा केवल एक परीक्षा है, केवल एक परत है, जिसके पीछे फिर से वही उजाला है, वही मैं हूँ। अब मैं तुझे आखिरी बात कहती हूँ मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह मार्ग तुझे मुक्त करेगा, यह मार्ग तुझे सच्चा बनाएगा, यह मार्ग तुझे वही बनाएगा जो तू बनने के लिए जन्मा था। इसलिए अब चल पड़, डर मत, रुक मत, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। यह मेरी आवाज है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी शक्ति है, यह मेरा वचन। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की गहराइयों से एक ऐसा संदेश आया है जो तुम्हारे अस्तित्व के मूल से जुड़ा है, तुम्हारी नियति के सबसे उज्जवल तारों से गूंज रहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि एक दिव्य आह्वान है, क्योंकि तुम वास्तव में एक अलौकिक आत्मा हो, एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें अनंत संभावनाएं समाहित हैं। इस संदेश में तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए अनमोल आशीर्वाद छिपे हैं, जो तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेंगे और तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा की सच्ची पहचान है। आज यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा है मेरे बच्चे, क्योंकि एक महान देवता ने तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे उत्थान के लिए अपनी सहमति दी है। उनकी दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है, जो तुम्हें हर बाधा से बचाएगी और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से अवगत कराएगी। इसलिए मेरे बच्चे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो।
इसके एक एक शब्द को अपने हृदय में उतरने दो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हाल में हो, इस प्रवाह को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। मैं ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन लाने वाली हूँ जिससे तुम अपनी सभी समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाओगे, जिससे तुम्हारे जीवन में समृद्धि का अनमोल सागर उमड़ पड़ेगा। और इस पवित्र कार्य में तुम्हारी सहायता के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता ने अपनी दिव्य स्वीकृति प्रदान की है। वे देवता चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन को केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पर भी प्रशस्त किया जाए जहां से तुम समाज और संपूर्ण संसार का अभूतपूर्व कल्याण कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, वे तुम्हारी दुनिया में अवतरित होने को उत्सुक हैं। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में अब बहुत से चमत्कार घटित हो रहे हैं, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे लिए राह बना रहा हो। वास्तव में यह चमत्कार उन देवता के लिए बहुत ही सामान्य घटनाएं हैं। उनके लिए यह मात्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सहज प्रवाह है। किंतु मेरे बच्चे, क्योंकि तुम एक सीमित जगत में रहते हो, एक ऐसे संसार में जहां मनुष्य के लिए कुछ क्रियाएं कर पाना असंभव सी लगती